मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज तत्वार्थ सूत्र का छठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ये छठा अध्याय बहुत ही विशिष्ट है, इसलिए छठा हुआ है। इसको सभी लोगों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें 27 सूत्र हैं। उन 27 सूत्रों में यदि अपन देखें तो वहाँ पर सबसे पहले योग क्या है वही आश्रव है और उसके भेद बताए हैं। फिर उसके बाद में कषायों के माध्यम से उनके इरियापत और सांप्रदायिक भेद बताए हैं। उनके इंद्रिय क्रिया आदि के माध्यम से विशेष रूप से जो सांप्रदायिक आश्रव होता है उसका, और उसमें तीव्र मंद ज्ञात आदि के भाव से अंतर आता है वो बताया है। फिर अधिकरण का आधार का भी प्रभाव पड़ता है। उसमें पहले जो जीव अधिकरण और बाद में अजीव अधिकरण का वर्णन किया। इसके बाद में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के आश्रव का कारण बताया। 2 सूत्रों में वेदनी का, 2 सूत्रों में मोहनी का, 7 सूत्रों में आयु का, 3 सूत्रों में नाम कर्म का, फिर इसके बाद में 2 सूत्र में गोत्रक्रम का और 1 सूत्र में अंतराय का। इस प्रकार से 27 सूत्रों में ये छठा अध्याय है। इसमें सबसे पहले सूत्र का अवतार हो, उसके पहले इसकी भूमिका कि जीव अजीव के बाद में अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान क्रम प्राप्त है। तो वो आश्रव क्या होता है और वो आश्रव योग पूर्वक हो सकता है, तो इसलिए पहले यहाँ पर योग का वर्णन कर रहे हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। हाँ, कर्म और योग के बीच में थोड़ा सा गैप देना है अपने को। कर्म योग एक शब्द नहीं है, काय की, वचन की, मन की क्रिया ही योग है। इसलिए अपन वहाँ पे, वैसे तो उसमें कोई कॉमा नहीं है, कोई विसर्ग नहीं लगा है, लेकिन पढ़ते समय में यदि अपन इस तरह से पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। कर्म योग कोई एक नई चीज बन जाएगी। इसलिए काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। हाँ, बोल रहे हैं, थोड़े बीच में गैप दे रहे हैं हम, तो भी आप लोग समझ नहीं रहे हैं। उसको थोड़ा सा अंतर समझें उसमें। एक साथ में कर्म योगा एक साथ बोल देंगे तो फिर वो अंतर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो काय की, वचन की, मन की क्रिया योग कहलाती है। अब जिसके कारण कर्मों के साथ आत्मा का बंध प्राप्त होता है वह योग कहलाता है। वैसे योग के 22 अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर योग का अर्थ क्रिया के अर्थ में है। वैसे योग का अर्थ ध्यान भी होता है, समाधि आदि भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया यानी काय की, वचन की, मन की क्रिया ही योग है। अब इसमें क्या होता है, योग के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता है। और उसमें काय योग क्या कहलाता है कि जिसमें वात, पित्त और कफ आदि के द्वारा उत्पन्न परिश्रम से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है वो काय योग कहलाता है। वचन योग, वचन की उत्पत्ति के लिए जो अपना प्रयत्न चलता है अंदर में, वो वचन योग कहलाता है। और भाव मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है वह मनोयोग कहलाता है। इसमें काय योगी सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि काय सबके पास में होती है। वचन 2 इंद्रिय से चालू होता है, तो उसके बाद में वचन योगी होते हैं। और मन योगी सबसे कम होते हैं, यानी असंगी तक के जीव जो है वहां पर काय योगी और वचन योगी होते हैं, और संगी जीव ही केवल मनोयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 योगों का वर्णन किया है। अब इसमें अपन इनके और उत्तर भेद देखें तो काय योग के 7 भेद होते हैं। उसमें औदारिक, औदारिक मिश्र, अपना जो शरीर है उसके माध्यम से अपन औदारिक वर्णाओं ग्रहण करते हैं, तो वो औदारिक काय योग कहलाता है। जब जन्म होता है उस समय में कार्मण वर्गणाएं और औदारिक दोनों का जब सम्मिलन होता है उस समय में, तो वो कहलाता है वहां पर औदारिक मिश्र। वो अंतर्मुहूर्त तक रहता है। जो देव होते हैं उनके शुरुआत में अंतर्मुहूर्त तक वैक्रियक मिश्र, फिर बाद में जीवन पर्यंत वैक्रियक योग चलता है। आहारक जो पुतला निकलता है मुनिराज के लिए, तो उसमें आहारक मिश्र और आहारक होता है। और जब जीव एक जगह से शरीर को छोड़कर के दूसरी जगह जाता है तो कार्मण काय योग होता है। इस प्रकार से 7 काय योग होते हैं। वचन योग और मन योग दोनों 4-4 प्रकार के होते हैं। सत्य वचन, असत्य वचन, उभय और अनुभय। इस प्रकार से ये 15 योग भी इनके उत्तर भेद के रूप में हो जाते हैं। अब 3 प्रकार की क्रिया योग है ये जाना, लेकिन यहाँ आश्रव का प्रकरण होने से
हमें उसका लक्षण बतलाइए, तो उसके लिए कह रहे हैं स आश्रवः। स आश्रवः। हाँ, ये मन वचन काय की क्रिया वह योग कहलाती है और वही आश्रव है उसको बतलाने के लिए। अब लेकिन यहाँ पर एक ही बना सकते थे, काय वांग मनः कर्म आश्रव, उसी के माध्यम से काय वचन की मन की क्रिया से ही आश्रव हो रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि दो को मिलाने पर छोटा सूत्र तो बन जाता, लेकिन जब केवली समुद्घात होता है उसमें दंड कपाट आदि भी वहां पर आश्रव के कारण हो जाते, इसलिए वहां पर उसको एक साथ में नहीं बनाया है। और साथ में आगम में जो प्रसिद्ध योग शब्द है उसकी व्याख्या भी यहाँ पर करनी थी, इसलिए यहाँ पर पहले काय वचन मन की क्रिया योग है और उसी के माध्यम से आश्रव होता है, ये बतलाने के लिए दो सूत्रों को बनाया गया है। तो इसमें जिस प्रकार से तालाब में बाहर से पानी आता है तो उसमें आने के लिए जो द्वार होता है उसको वहां पर जिस प्रकार से द्वार कहा जाता है, उसी प्रकार कर्मों के आने को वहां पर जो द्वार होता है उसको आश्रव कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि कर्म कहीं बाहर हैं और वहां पर आ रहे हैं। कर्म तो अपने जहां पर आत्मा के प्रदेश है वहीं पर वो हैं, केवल उनका परिणमन कार्मण वर्गणाओं का कर्म के रूप में परिणमन हो जाता है, इसलिए वो वहां पर कहने में समझाने के लिए इस प्रकार से समझाया जाता है। 8वें अध्याय में वहां पर मिथ्यात्व आदि को भी योग अनेक बंध के लिए कारण बताया है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं उसमें कि मिथ्यात्व आदि को आश्रव का कारण ना कह करके योग को ही आश्रव का कारण क्यों कहा है? क्योंकि यदि अपन मिथ्यात्व को यदि कारण कहेंगे तो मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में छूट जाता है, फिर इसके बाद में अविरति को कहो तो अविरति 5वें गुणस्थान में पूरी छूट जाती है, फिर इसके बाद में प्रमाद कहो तो वो 6ठे गुण स्थान में छूट जाता है। इस प्रकार से कषाय को कहो तो वो 10वें गुण स्थान में छूट जाती है। इसलिए यहाँ पर योग जो पूरे समय में विद्यमान रहता है 13वें गुण स्थान तक, इसलिए उसको यहाँ पर कारण के रूप में लिया गया है। आत्मा कर्मों को किस प्रकार ग्रहण करती है? तो जैसे कोई तप्तायमान पिंड लोहे का रहता है, अग्नि से बिल्कुल गर्म है, जैसे उसको जब पानी के पास लाया जाता है तो पानी को सब ओर से खींचता है, इसी प्रकार से अपनी आत्मा भी कर्मों को सभी ओर से खींचती है। तो उसमें मन वचन काय की जो क्रियाएं होती हैं उनको कार्मण वर्गणाओं को कर्म के रूप में परिणत करने में समर्थ होती हैं। अब इसके बाद में जो योग होता है उसके माध्यम से आश्रव होता है, वो आश्रव के भेद कितने हैं तो उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है शुभ पुण्यस्य या शुभ पापस्य। हाँ, इसमें पकड़ने की बात है कि पुण्यस इसको अपने को एक साथ लेना है। अक्सर लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, दोनों में शुभ शुभ का ही जैसा लगता है, लेकिन वहां पर शुभ के माध्यम से पुण्य का आश्रव हो रहा है और अशुभ योग के माध्यम से पाप का आश्रव हो रहा है। इसलिए इसके उच्चारण में या शुभ इस पर जो है मिला करके जोर देना है, शुभ पुण्यस्य या शुभ पापस्य। हाँ, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से यदि पढ़ेंगे तो अपन उसके अर्थ को वहीं पर पढ़ते पढ़ते ही भाव वासन हो जाता है। शब्दों का ऐसा उच्चारण होना चाहिए कि वहीं पर उसका जो है भाव निकल आए। तो शुभ योग जो शुभ प्रवृत्ति होती है उसके निमित्त से पुण्य का, और अशुभ योग अर्थात अशुभ प्रवृत्ति के निमित्त से पाप का आश्रव होता है। अब इसमें शुभ से पुण्य का ही आश्रव होता है ऐसा ना कह करके शुभ से ही पुण्य का आश्रव होता है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि जो घातिया कर्म है उनका सतत बंध होता रहता है, वो पाप प्रकृतियां होती हैं। बस ये होता है कि यदि शुभ योग होता है तो उस समय में पाप प्रकृतियों का बंध कम पड़ता है, उनका अनुभाग कम पड़ता है। इसलिए यहाँ पर शुभ से पुण्य का ही आश्रव होता है ऐसा ना कह करके शुभ से ही पुण्य का ही नहीं, शुभ से ही पुण्य का आश्रव होता है, इस प्रकार से लेंगे। तो इसमें शुभ काय योग जिसमें अपनी पंच परमेष्टि की पूजा आदि के जो योग हैं वो शुभ काय योग हैं। वचन योग शुभ वचन योग जिसमें कि हितमित प्रिय बोलना वचन योग हैं। शुभ मन योग जिसमें कि भगवान की भक्ति ध्यान आदि हैं। अशुभ योग में जहाँ पर पाप प्रवृत्तियाँ हैं, वचन योग में गाली आदि असभ वचनों का प्रयोग करना है, और मन में ईर्ष्या आदि के भाव रखना, ये अशुभ मनोयोग है। इस प्रकार से इनके दो भेद हो जाते हैं। अब इसमें पुण्य और पाप के लिए भी बताया गया है। तो पुण्य क्या कहलाता है? पुनाति आत्मानम पूयते अनितिवा पुण्यम, जो अपनी आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य कहलाता है। और पाप क्या है? पाति रक्षति आत्मानम शुभादिति, जो आत्मा में शुभ परिणाम ना होने दे वह पाप कहलाता है।
तो इस प्रकार से ये पुण्य और पाप होते हैं। इनमें देख करके, जैसे काय योग अशुभ देखने पर भी पुण्य का आश्रव हो सकता है। बाहर से ऐसा लगेगा हिंसा चल रही है, लेकिन यदि अपन देखें जहां पर सूकर ने सिंह से लड़कर के मुनिराज की रक्षा की थी, देखने में वहां पर हिंसा लगेगी, लेकिन वहां पर वो वहां पुण्य के आश्रव का कारण बना। और इसी प्रकार से डॉक्टर के पास में गए हैं, डॉक्टर चीरा लगा रहा है, तो वो भी वहां पर मवाद आदि निकालने का कार्य कर रहा है, सेवा का कार्य कर रहा है, तो वो भी पाप का आश्रव का कारण नहीं है। तो काय योग शुभ दिखने पर भी पाप आश्रव हो सकता है। जैसे रावण बैठा हुआ है मंदिर में और वहां पर कि शांतिनाथाय नमः रामस्य मृत्युर्भवेत, राम की मृत्यु का जाप कर रहा है, तो वहां पर देखने में अच्छी क्रिया लग रही है, लेकिन वहां पर अशुभ योग के पाप का आश्रव का कारण बनता है। तो इस प्रकार से केवल अपन बाहर से देख करके कि योग शुभ है या अशुभ है नहीं कह सकते। अब इनमें कुछ इनके पुण्य के भेद भी होते हैं। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, जो पुण्य का अनुबंध करता है, पुण्य की क्रिया करता है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। और पापानुबंधी पुण्य कि पुण्य की क्रियाओं को निदान के साथ में, यानी वहां पे पुण्य की क्रियाओं को तो कर रहा है, लेकिन मन में निदान का भाव लेकर के कर रहा है। तो जो निदान के माध्यम से जो कुछ भी चीज प्राप्त होती है, वो आखिर में पतन के लिए कारण होती है। तो इस प्रकार से भी अपन इसको देख सकते हैं। और जो सम्यक दृष्टि का जो पुण्य होता है, वो पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण होता है। और मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य होता है, वो वहां पर संपदाएं तो दिलवाता है, लेकिन उसके माध्यम से व्यक्ति भोगों में लग करके पतन को प्राप्त होता है। फिर एक होता है द्रव्य पुण्य और एक होता है भाव पुण्य, यानी जो पुण्य कर्म है वो द्रव्य पुण्य होगा और उसके माध्यम से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव पुण्य कहलाता है। इस प्रकार से अपन इनके थोड़े विशेष को और जान सकते हैं। अब इनमें जो आश्रव हैं, क्या सभी संसारी जीवों को समान फल उत्पन्न करता है या उसमें कोई विशेषता है स्वामी की अपेक्षा से? तो अब यहाँ पर स्वामी की अपेक्षा से, कसाई की अपेक्षा से उन आश्रम में भेद भी पड़ते हैं। उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है सकषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पथयोः। सकषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पथयोः। सकषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पथयोः। हाँ, इसमें सकषाय यानी कसाय से सहित और अकषाय यानी कसाय से रहित जीवों को क्रमशः सांप्रायिक और ईर्यापथ, ये दो प्रकार के आश्रव होते हैं। तो कषायों को अपन जानते हैं, जो आत्मा को कसती है या जो कर्म की खेती करने का कार्य करती है, वो कषाय कहलाती है। तो इनके अपन चार भेद भी जानते हैं। पहले अपन अभी इसके बारे में आगे सूत्रों में पढ़ेंगे, लेकिन सब लोग जानते हैं इसलिए अपन इस दृष्टि से उसको समझ सकते हैं। फिर सांप्रायिक आश्रव जो होता है वो संसार, सांप्रायिक का अर्थ होता है संसार, जो संसार का भ्रमण का कारण है वह सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। और ये कसाय 10वें गुण स्थान तक रहती है, सूक्ष्म लोग, तो 10वें गुण स्थान तक ये आश्रव होता है। ईर्यापथ आश्रव वो कहलाता है जिसमें कर्म आते हैं और चले जाते हैं। तो जो आश्रव केवल योग के निमित्त से होता है वो ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। और ये 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में होता है। जैसे कोई चिकना स्थान है, ढाल है लेकिन चिकना स्थान है, तो उस पर पानी ठहरता नहीं है, लेकिन यदि वहां पर खुरदरा स्थान है तो वहां पर पानी रुक जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सांप्रायिक आश्रव जो होता है बहुत समय तक रुकता है, और ईर्यापथ आश्रव जो होता है वो एक समय भी नहीं रुकता है, आता है और चला जाता है। इसमें इस आश्रव के लिए, ईर्यापथ आश्रव के लिए काल की अपेक्षा से अल्प बताया है। और इनमें यहाँ पर जो मृदु गुण होते हैं उसमें कर्कश आदि गुणों से रहित होता है, क्योंकि जो स्निग्ध और रूक्ष गुण आदि से युक्त होते हैं वहां पर ठहर जाते हैं, तो ये उनसे रहित होता है। और इसमें ईर्यापथ आश्रम में शुक्ल यानी 5 वर्ण वाले नहीं होते हैं, इसमें ये अपन और विशेष रूप से जान सकते हैं। इसके लिए ये भी कहा है कि ग्रहित होकर के भी अग्रहित है, आया और चला गया तो क्या ग्रहण किया, इसलिए कहने के लिए वहां पर कर्म आ रहे हैं लेकिन वो चले जाते हैं। इस प्रकार से भी अपन इसको समझ सकते हैं। अब सांप्रायिक आश्रव के भेद बताने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। पहले यहां पर बताएं कि वैसे जैसे देखा जाए तो ईर्यापथ में कम शब्द हैं, कम अक्षर हैं,
और सांप्रायिक में ज़्यादा अक्षर हैं। लेकिन क्या है कि सांप्रायिक जो आश्रव है उसमें बहुत विस्तार से इसका वर्णन होने वाला है, इसलिए इसको पहले रखा है। वैसे तो जो है देखा जाए तो इसमें कर्म अक्षर होते हैं उसको पहले रखा जाता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से रखा है। अब सांप्रायिक आश्रव के भेद बताने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। हाँ, ये जो है सूत्र में इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, इस प्रकार से इनके भेद बताए हैं। तो 5 इंद्रियां सभी जानते हैं, फिर 4 कषाय होती हैं और अव्रत भी यहाँ पर 5 लिए हैं और 25 क्रियाएं। ये पूर्वस्य भेदा, पूर्वस्य यानी जो इसमें पहले सूत्र में दिए थे अपन ने, सांप्रायिक के आश्रव के भेद हैं ये। अब सांप्रायिक आश्रव के इन भेदों को अपन विशेष रूप से जाने तो उसमें जो इंद्रियों को बताने की जरूरत नहीं है। 5 इंद्रियों के बारे में, कषाय के बारे में भी, अव्रत के बारे में भी। अब विशेष रूप से 25 क्रियाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे पहली क्रिया है सम्यक्त वर्धनी क्रिया। इसमें देवशास्त्र गुरु की जो पूजा, स्तवन आदि रूप क्रिया होती है, जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाली है, बढ़ाने वाली है, वो सम्यक्त क्रिया कहलाती है। फिर मिथ्यात्व क्रिया, जिसमें अन्य रागी देवी देवता की जो पूजा आदि के भाव होते हैं, वो मिथ्यात्व क्रिया कहलाती है। इसमें जहाँ पर अन्य मतों की जहाँ पर झांकी आदि लगती हैं, वहाँ पर भी यदि अपन जाते हैं, गरबा आदि में जहाँ पर भाग आदि लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर, और उसके माध्यम से जो मिथ्यात्व क्रिया का वहाँ पर कार्य होता है। फिर इसके बाद में प्रयोग क्रिया। प्रयोग क्रिया यानी कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों को प्रवृत्ति करा देना प्रयोग क्रिया है। जैसे कोई माल खरीदने के लिए किसी दूसरे को भेज दिया, अपने माध्यम से जो कार्य किया जाता है उसमें अपन सावधानी रख सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से यदि कार्य कराओगे तो उसमें आप सावधानी नहीं रख सकते। तो दूसरे के माध्यम से कार्य कराने में वहाँ पर ज़्यादा पाप की संभावनाएं रहती हैं। तो ये प्रयोग क्रिया। समाधान क्रिया, संयम धारण करते हुए भी अविरति की तरफ झुकना समाधान क्रिया कहलाती है। और इससे चारित्र का घात भी होता है। जैसे स्वयं तो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन जो रात्रि में भोजन करने का इच्छुक है उससे कहती है अरे तुम्हारा तो त्याग नहीं, तुम तो खा सकते हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये एक प्रकार से देखा जाएगा कि वो उसके प्रति थोड़ा सा मन में कुछ ना कुछ वहाँ पर झुकाव है। हाँ, तो ये समाधान क्रिया हो गई। अब इसके बाद में ईरियापत क्रिया। ईरियापत क्रिया के 2 अर्थ दिए हैं। एक तो जो है ईरियापत आश्रम में कारणभूत जो क्रिया है उसका वर्णन है, जो 11वें से 13वें गुणस्थान तक होती है। और एक ईरियापत गमन होता है, जिसमें मुनिराजों की समिति में होता है 4 हाथ जमीन देख करके चलना। तो इसके माध्यम से वहाँ पर यदि सावधानी रखी जाए तो उससे अपन बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। प्रादोषिकी क्रिया, जिसमें क्रोध के आवेश से हृदय में दुष्टता रूप परिणाम रखना, ये प्रादोषिकी क्रिया है। मनी मन में ऐसा सोचना कि मैं उसको डांटूंगा, मैं उसको मारूंगा, इस प्रकार के भाव मन में रखना, ये प्रादोषिकी क्रिया है। कायिकी क्रिया, जब दुष्ट पुरुष का क्रोधावेश में दूसरों को मारने के लिए उद्यम होता है तब वो कायिकी क्रिया कहलाती है। जैसे कुत्ते आदि को छेड़ने पर वो काटने को दौड़ता है, इसी प्रकार से उस समय में अभी तो मन में था, लेकिन अब वो वहाँ पर काय से भी उसको व्यक्त करने लगा, वो कायिकी क्रिया कहलाती है। अधिकरण क्रिया, हिंसा के उपकरण ग्रहण करना, ये अधिकरण क्रिया कहलाती है, जिसमें फरसा, तलवार, बंदूक आदि को ग्रहण करना। एक भाई की लड़ाई हुई, दूसरा भाई उसको वहाँ पर बचाने के लिए चाकू जो है अपने पैंट के अंदर, वहाँ पर चाकू नहीं बड़ी कटार रख करके गया और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, वो कटार से स्वयं ही खत्म हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटना घट गई, लेकिन ये अधिकरण क्रिया कहलाती है, हिंसक उपकरणों को ग्रहण करना। पारितापिकी क्रिया, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाली पारितापिकी क्रिया कहलाती है। जैसे उसमें किसी को व्यंग कर देना, थप्पड़ मार देना, गाली देना, हंसी उड़ाना, ये पारितापिकी क्रिया कहलाती है। प्राणातिपात की क्रिया, स्वयं अथवा दूसरों के प्राणों का
वियोग करना, ये प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। तो जैसे होता है अक्सर, जो लोग अहिंसा धर्म के अनुयायी होते हैं वो तो जीवों को रक्षा करने के भाव रखते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों के यहाँ पर सांप बिच्छू यदि आ जाए तो बहुत जल्दी उसको मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर स्वयं के घात के लिए भी है, तो स्वयं का भी घात आदि कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। दर्शन क्रिया, यानी वहाँ पर अच्छे रूप को देख करके स्पर्शन के जो कार्य होते हैं वो दर्शन क्रिया कहलाती है। जैसे रावण ने सीता के रूप को देख करके मोहित होकर के उसका अपहरण किया था, इसमें एक बार यदि देखने में आता है तो वो वहाँ पर क्षम्य माना जाता है, लेकिन वही बार बार यदि होता है तो फिर वहाँ पर वो दर्शन क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। स्पर्शन क्रिया, इसमें भी राग के भाव से छूने की अभिलाषा होना, ये स्पर्शन क्रिया है। मन में अभिलाषा और उसको व्यक्त भी करते हैं, इस प्रकार की जो है, जिसमें चरण छूना जो है अलग होता है, उसमें वो वाला भाव नहीं होता। प्रात्यायिकी क्रिया, जिसमें प्राणियों के घात के लिए अपूर्व उपकरणों की प्रवृत्ति करना, जैसे उसमें और सोचना कि नहीं इसमें और क्या कर सकते हैं, ना उसमें हिंसा की दृष्टि से ही वो वहाँ पर सोच सोच करके कार्य करते हैं, वो प्रात्यायिकी क्रिया कहलाते हैं। जिसमें पहले से ही वहाँ पर तलवार चलाना आदि सीखते हैं, गोली मारना आदि सीखते हैं। अभी आज ही की एक घटना उसमें आई है कि पिता ने बच्चे को मना किया, दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसको मना किया कि जाओ घर में पढ़ना, और यदि नहीं पढ़ाई करे तो आगे तुम्हारी पिटाई करेंगे। और वो जब पिता घर लौट करके आया बाद में घूम करके, तो बेटे ने पिता की जो लाइसेंसी पिस्टल थी उससे ही पिता के ऊपर वार कर दी। सोचो कैसी, वो हाई स्कूल का बच्चा है, ये फ्री फायर आदि खेलने के कारण में इस प्रकार की प्रात्यायिकी क्रिया वहाँ पर हो जाएगी, उसका प्रयोग करते रहते हैं, फिर बाद में उसका प्रयोग भी वो लोगों के ऊपर भी, अपने परिवार के ऊपर भी करने लगते हैं। फिर समानतानुपातन क्रिया, समर्थ होकर के भी जहाँ पर लोगों का आना जाना है वहाँ पर मलमूत्र आदि का विसर्जन करना, ये समानतानुपात क्रिया कहलाती है। इसमें जहाँ पर साधु आदि के लिए तो विशेष रूप से दूर हो, गूढ़ हो, जो निश्चिद्र हो और विरोध से रहित हो, ऐसे स्थान पर ही वहाँ पर विसर्जन के लिए कहा गया है। आजकल बड़े बड़े शहर होते जाते हैं, समाज में समाज के लोग जागृत होकर के इनकी व्यवस्थाएं, जो निष्ठापन समिति है उसका वहाँ पर उनको व्यवस्था करना चाहिए। सरकार भी कई चीज़ों में वहाँ पर इसके लिए विरोध में जा रही है, तो इसलिए अपने ही ऐसे स्थान रहें जिनके माध्यम से अपन इन सब जो नियमों का अच्छे से पालन कर सकें, इसके लिए जागृत होना चाहिए। अब अनाभोग क्रिया, जिसमें बिना देखी बिना सोधी जमीन पर अपने आप को रख देना या उपकरण आदि किसी चीज़ को रख देना, ये अनाभोग क्रिया कहलाती है। जैसे अलमारी के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पर यदि अपन कोई चीज़ रखेंगे तो वो अनाभोग क्रिया के अंतर्गत हो जाएगा। और टंड आदि पे रखते हैं, उसमें भी दिखाई नहीं देता, तो उसके माध्यम से भी हो जाएगा ऐसा। जहाँ अपन बैठते हैं वहाँ पर बैठने के पहले देख लेना चाहिए। विमल सागर जी, जो आचार्य विमल सागर जी हुए हैं, घर में एक बार अपने पिता ने उनको बुलाया और जा करके वो धम्म से बैठ गए, तो पिता ने देख करके कहा कि श्वान भी होता है तो जहाँ बैठता है पहले उस जगह को साफ कर लेता है, और तुम एकदम आकर के बैठ गए, उसके नीचे कोई चींटी वगैरह हो सकती है। तो उनको उस बात की मन में ऐसी मतलब वो लग गई कि अब मैं आगे चल करके जहाँ बैठूंगा वहाँ पीछे लगा करके बैठूंगा, मतलब साधु बनने की ललक उन्होंने उससे ली। कोई लोग रहते हैं इस बात से, कोई हो सकता था बच्चा जैसे उनके पिता के ऊपर वार कर दिया और उस समय में सकारात्मक सोच वाला था तो उसने साधु बनने की प्रेरणा ले ली। एक बार हम एक क्षेत्र पर गए थे और वहाँ पर एक सिद्ध क्षेत्र पर द्रोणगिर में एक पाटे के ऊपर चटाई बिछी हुई थी, खुले में वो रखा हुआ था। हम लोगों ने पर्वत को देखते हुए सोचा कि आचार्य भक्ति कर लेते हैं, और उस पर गए तो खुले में रखी हुई थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कोई आता जाता रहता होगा, चटाई बिछी है, बैठने का एकदम मन हो गया। लेकिन फिर मन में आया कि अपन देख तो लें चटाई के नीचे क्या है। और जैसे ही चटाई को उठाया देखा तो वहाँ पर हजारों बड़े बड़े पीले रंग के चींटे बिछे हुए थे। यदि उस दिन बैठ जाते तो ऐसा अभी सोच करके एकदम दिल दहल जाता है कि कितने सारे वहाँ पर जो है जीवों का घात हो सकता था। तो इसके कारण में यहाँ पर ये अनाभुक क्रिया, यानी बिना देखे बिना सोधी जगह पर अपने आप को भी नहीं और उपकरण आदि को भी नहीं रखना। स्वहस्त क्रिया, दूसरों के द्वारा करने योग्य कार्यों को स्वयं करने लगना। जैसे पहले के समय में जो कार्य
निम्न वर्ग के लोग करते थे। आजकल ब्यूटी पार्लर जो है खोलने लगे, तो ये स्वहस्त क्रिया हो गई। दूसरे लोग करते थे, उनको करने लगे। अब लॉन्ड्री भी बड़ी बड़ी जो है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो हैं लोग भी खोलने लगे हैं, तो लॉन्ड्री धोबी का कार्य होता था। तो इस प्रकार से ऐसे कार्यों को जिनको कि दूसरे लोग करते थे, उनको स्वयं करने लगना, ये स्वहस्त क्रिया है। निसर्ग क्रिया, पापों में प्रवृत्ति करने के लिए दूसरों को अनुमति देना, ये निसर्ग क्रिया है। जैसे किसी से कह देना कि तुम जुआ खेल लो, तुम जो है सट्टा लगा लो, इस प्रकार से उनको प्रेरित करना, ये कहलाती है। हिंसक जो हिंसक वीडियो गेम है उनके लिए खेलने के लिए प्रेरित कर देना, तो ये भी निसर्ग क्रिया के अंतर्गत आएगा। विदारण क्रिया, आलस्य या प्रशस्त क्रियाओं को नहीं करना, आलस्य से स्वयं प्रशस्त क्रियाओं को नहीं करना, या दूसरों के पापों को प्रकाशित कर देना। दूसरों के, जिसने कोई गलती कर दी है उनको सबको बता देना। लेकिन अकेले में गुरु के सामने उसको सुधारने के लिए यदि अपन बता रहे हैं तो वो विदारण क्रिया नहीं कहलाती है। लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों के सामने उसकी हंसी उड़ाने के लिए अपन ने कह दिया कि हमने उस दिन देखा था तुम रात में होटल में खा रहे थे, तो इस प्रकार से ये पाप का प्रकाशन जो है वो विदारण क्रिया कहलाता है। आज्ञा व्यापादकी क्रिया, चारित्र पालन करने में असमर्थ होने पर शास्त्र की आज्ञा का अन्यथा रूप से प्ररूपण करना, ये आज्ञा व्यापादकी क्रिया कहलाती है। अब जैसे आजकल तो भैया पंचम काल है, ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अब जो है बिना पंखे के रह सकें, तो साधु होकर के भी उस पंखे आदि का, एसी आदि का समर्थन करने लगे, तो ये जो है आज्ञा व्यापाद की क्रिया कहलाती है। अनाकांक्षा क्रिया, इसमें मूर्खता या आलस के कारण में आवश्यक कर्तव्यों में अनादर करना अनाकांक्ष क्रिया कहलाती है। जैसे आलस के कारण या कोई कार्य के कारण में टीवी आदि देखनी थी, कुछ देखना था, तो जल्दी जल्दी पूजा आदि करके चले गए, यानी जो धार्मिक कार्य है उसमें तो जल्दी निपटा दिया, और बाकी सब कार्यों के लिए समय निकालने के लिए इस प्रकार से करते हैं, तो वो अनाकांक्षा क्रिया कहलाती है। आरंभ क्रिया, छेदन वेदन आदि हिंसात्मक कार्य करने में या जो कर रहा है उसको देख करके हर्ष मानना। जैसे स्वयं अपने बगीचे आदि में खूब जो है वहाँ पर कार्य करते रहते हैं, और जो कोई कर रहा हो, दूब आदि को कटिंग कर रहा हो, देखो कितनी अच्छी कटिंग की है इसने, इस प्रकार से उसका जो है समर्थन कहना भी वहाँ पर अनुमोदना हो जाती है, तो वो आरंभ क्रिया के अंतर्गत कहलाता है। पारिग्राह की क्रिया, परिग्रह को सुरक्षित रखने की कोशिश करना। जैसे अपनी जो वस्तुएं हैं परिग्रह की, उनको तो सभी लोग संभाल करके रखते हैं, बल्कि ऐसा हो गया है, जैसे एक दिन हमने कहा था कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी स्थिति में एक जो है व्यक्ति गिरा और चट की आवाज़ आई, तो उसने बोला हे भगवान हड्डी टूटी हो तो ज़्यादा अच्छा है, मोबाइल नहीं, क्योंकि हड्डी टूट जाएगी तो ठीक हो जाएगी, मोबाइल टूट जाएगा तो कैसे समय निकलेगा। ये व्यंग जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर अस्पताल में भी पड़े रहेंगे तो मोबाइल से काम, अपनी ज़िंदगी चल जाएगी, लेकिन यदि मोबाइल टूट गया तो कैसे दिन निकालेंगे, कैसे घंटे निकालेंगे, इतने एडिक्ट हो गए। तो इस प्रकार से ये पारिग्राह की क्रिया। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में मायाचारी करना, ये माया क्रिया कहलाती है। यानी अपनी प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पर जैसे सामायिक कर रहे हैं, कोई आ गया तो अच्छी तरह से एकदम खड़ बिल्कुल तन करके सामायिक करने लगे, कोई चला गया तो फिर झुक करके सामायिक हो गई, फिर यानी इस प्रकार से सारे कार्यों में अपन लगा सकते हैं। दूसरा कोई आया तो खूब माला फेरने लगे, बाकी जो है बैठ करके गप्पे कर रहे थे, तो ये जो है माया क्रिया कहलाती है। मिथ्या दर्शन क्रिया, इसमें मिथ्या क्रिया की एवं मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करना कि तुम बहुत अच्छा करते हो, तो ये बोलना मिथ्या दर्शन क्रिया कहलाती है। जैसे कई लोग नदी आदि में स्नान करने जाते हैं, उनको धार्मिक बुद्धि से कि तुम बहुत अच्छा करते हो, इस प्रकार से इसका समर्थन करना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया कहलाती है। और अप्रत्याख्यान क्रिया, इंद्रिय विषयों के त्याग रूप भाव नहीं होना, ये अप्रत्याख्यान क्रिया कहलाती है। जैसे सारे रात्रि भोजन हैं, गुटखा, टीवी देखना आदि, इन सब का त्याग नहीं करना, ये अप्रत्याख्यान क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से 25 क्रियाएं मुख्यतः से यहाँ पर इस सूत्र में बताई गई हैं। ये सभी सांप्रदायिक आश्रव के कारण हैं। ऐसा आश्रव जो बहुत समय तक टिकने वाला होता है, उसका वर्णन है। अब इसके बाद में आश्रव की विशेषता में क्या कारण है, यानी सबको जो है समान आश्रव होगा कि कोई विशेषता हो सकती है, तो उसको बतलाने के लिए कह रहे हैं तीव्र मंदत ज्ञाता ज्ञात, भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस
तद्विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। हाँ, तीव्र भाव मंद भाव, इसमें भाव जो है इनमें पर लगाएंगे, फिर ज्ञात भाव अज्ञात भाव, फिर इसमें अधिकरण विशेष और वीर विशेष, इस प्रकार से इनके माध्यम से तद विशेष यानी आश्रव में विशेषता आती है। अब तीव्र भाव जो अति क्रोध मान माया के माध्यम से किए जाते हैं वो तीव्र परिणाम कहलाते हैं, और इसके जो रहते हैं कि इनमें बहुत काल तक बैर को धारण आदि करना, ये तीव्र कसाई के चिन्ह होते हैं। जैसे आगम में उदाहरण आते हैं, कमट का जीव जो था, कंस था, कुणिक आदि थे, इनके तीव्र परिणाम थे, कौरव आदि इनके, तो ये जो है तीव्र परिणाम से युक्त हो गए। और जो मंद भाव होते हैं, जहाँ पर कसायों का उद्रेक नहीं होता, संक्लिष्ट भाव नहीं होते, वो मंद भाव कहलाते हैं। तो सबसे प्रिय वचन बोलना और दुर्जनों को भी क्षमा करने के भाव रखना, सभी के गुणों को ग्रहण करना, ये मंद कसाई जीवों के लक्षण कहे जाते हैं। जैसे सीता, अंजना, मनोरमा, पांडव, सेठ सुदर्शन आदि के मंद भाव थे, इस प्रकार से हो गए। अब ज्ञात भाव, ज्ञात भाव यानी जान करके प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। तो उसमें किसी जीव का बात कर रहे हैं, हाँ हाँ मैंने इसको जान करके मारा है, कह भी देते हैं, तो वो ज्ञात भाव के अंतर्गत आ जाता है। फिर अज्ञात भाव, जिसमें ज्ञात नहीं था, जैसे कोई चीज खाली, उसमें मालूम नहीं था कि कुछ ऐसी चीजें भी डली हुई हैं, तो वो कहलाता है अज्ञात भाव। तो यहाँ पर इनके माध्यम से इसमें विशेषता आती है। जैसे मंद भाव के लिए एक और उदाहरण याद आ रहा है कि जो बरनी जी की माँ थी चिरोंजाबाई, वो उनकी ननद थी, वो थोड़ी कम बुद्धि वाली थी, तो कोई भक्तामर आदि का कुछ काव्य आदि कहीं पे कुछ पेश निकल गया हो जिनवाणी का, तो वो उसको भी झाड़ू लगा देती थी, उठाती नहीं थी। तो वो कई बार समझा चुकी थी, लेकिन वो समझती नहीं थी। तो वो क्या करती थी कि उनका जो है सिर दीवार की ओर मारने के लिए कोशिश करती थी, लेकिन उसके पहले अपना हाथ दीवार से लगा लेती थी, मतलब सीख भी मिल जाए लेकिन चोट भी ना लगे। तो ऐसा भाव जो है वहां पर मंद भाव कहलाता है। एक और पंडित जी थे, हीरालाल जी मड़ावरा के, और उन्होंने एक सुनाया कि एक बार एक व्यक्ति के लिए घर में बड़ी परेशानी थी, बच्चे के लिए दूध पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उसने चोरी की। लेकिन क्या चोरी की? उसने भूसे की चोरी की। उसने सोचा कि एक बोरा जो है भूसा चुरा लेंगे, उससे 1.25 रुपये मिल जाएगा और उसके माध्यम से दूध ला करके बच्चे का कार चला जाएगा। वो चोरी करने गया वहाँ पर, और पैसे भी रखे हुए थे, लेकिन वो एक ही बोरा जो है वहाँ पर भूसा चुरा के लाया। लेकिन ऐसा तीव्र पाप कर्म का उदय था कि उस बोरे में छेद था, तो पूरे रास्ते में वो लाइन बन गई कि जिससे कि पता पड़ गया कि ये व्यक्ति वहाँ से चुरा करके यहाँ तक लाया है। लेकिन जब उससे पूछा कि भाई वहाँ पर और भी कुछ चीज़ रखी हुई थी तो तुमने क्यों नहीं उठाई? कहने हमने पंडित जी के प्रवचन सुने थे कि कम से कम यदि कभी पाप करना ही पड़े तो उसको तीव्र भाव से नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि अपना काम निकालना है, फिर इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि हम अपना कर लेंगे। लेकिन अभी बच्चा प्यास से यानी भूख से रो रहा था, इसलिए उसके लिए दूध के लिए हमने ऐसा कार्य किया। तो ये भी एक मंद भाव का उदाहरण अपन ले सकते हैं। अब इसमें ज्ञात भाव में जैसे कई बार लोगों का होता है कि जो साबूदाने होते हैं वो शकरकंद से आदि से, सकले आदि से बनते हैं, और जहाँ बनते हैं दक्षिण में, वहाँ पर 10-10, 20-20 किलोमीटर तक भयानक दुर्गंध आती है। तो वो जिनके बनने का प्रोसेस था वो पैरों से ही कुचले जाते हैं, और जहाँ पर बड़ी बड़ी जो हौदियों में रखा जाता है उनको, और वहाँ पर बड़ी बड़ी इल्लियाँ पड़ जाती हैं उसको। वो बनाने के बाद में उस पर कुछ इस प्रकार सा जो है ऊपर पेंट कर देते हैं उसका, जिसके कारण में उसकी गंध नहीं आती है। बताते तो ऐसा है,
आप लोग देख सकते हो उसमें यदि चाहें तो, कि हाथ में लेकर के उसको पानी में थोड़ा भिगा करके और उसकी गंध को यदि लिया जाए तो वहाँ जैसी गंध आती है उसमें ऐसी गंध अभी भी वहाँ पर यानी उसमें जो है पूरी तरह से नहीं जाती, वो अंदर तो बनी रहती है, वो गंध उसमें भी विद्यमान रहती है। बहुत समय तक उसको रख करके धुआ करके और बाद में मसाले आदि के माध्यम से उसकी गंध दूर हो जाती है। वास्तव में तो उसका बनने का जो प्रोसेस है, तो ऐसा जानने के बाद में भी हमें मालूम है, उसके बाद में भी यदि खाने के भाव हो रहे हैं तो वो ज्ञात भाव के कारण में हो जाएगा। और अज्ञात भाव में तो समझ ही गए हैं आप कि जहां पर जानकारी नहीं है उस प्रकार से उसमें अज्ञात भाव में अंतर आ जाता है। फिर इसके बाद में अधिकरण विशेष और वीर विशेष। अधिकरण विशेष में यानी आधार के आधार पर जैसे घर में जो पाप किया जाता है उसकी तुलना में मंदिर में पाप ज्यादा माना जाता है। मंदिर से ज्यादा पाप तीर्थ यात्रा में निकल रहे हैं, आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, हम तीर्थ पर जा रहे हैं और उसी रास्ते में बच्चे लोग जो हैं जुआ आदि खेल रहे हैं, तो उसको देख करके भी बड़ी अप्रभावना होती है। तो वो मंदिर से ज्यादा पाप उसको तीर्थ यात्रा में बताया। और तीर्थ यात्रा से ज्यादा विशेष पाप तीर्थ के ऊपर, तीर्थ पर भी जाकर के बहुत सारे लोग रात में भी भोजन नहीं छोड़ पाते, वहां पर भी चाट के ठेले में रात में लोग अभक्ष्य भक्षण करते हैं, तो उसमें तीर्थ पर जो है ये पाप करने से और विशेष रूप से जो है। इसी प्रकार से पर्व की तिथियां आती हैं, अन्य तिथियों की अपेक्षा से एक क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया, एक काल की अपेक्षा से भी, यानी साधारण जो दिन हैं उनकी अपेक्षा से पर्व की जो तिथियों पर यदि पाप किया जाता है तो वो और विशेष रूप से पाप का आश्रव कारण होता है। फिर वीर विशेष में शक्ति के अनुसार, इसमें जो उत्तम संघनन वाला होता है उसके पास में ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो सप्तम नरक का भी द्वार खोल सकता है। अभी इस समय में पंचम काल में 3 संघनन होते हैं, तो इस समय में ज्यादा से ज्यादा 5वें नरक तक ही जा सकते हैं। तो ये ऐसी जो है ना संघनन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अधिकरण के अपेक्षा से यहाँ पर एक अधिकरण की अपेक्षा देखा जाए, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति के ऊपर अपराध कर दिया जाएगा तो उसमें अपराध में इतना दंड नहीं मिलेगा जितना कि राजपुरुष, कोई राजा का पुरुष है, रानी आदि के ऊपर यदि कोई अपराध करेगा तो उसमें ज्यादा उसको दंड मिलेगा। तो वहां पर वो अधिकरण विशेष के रूप में भी अपन उसको ले सकते हैं। आज अपन इतना ही रखते हैं और इन सूत्रों का अपन पुनः उच्चारण कर लेते हैं। आज अपन ने केवल 6 ही सूत्र लिए हैं। काय वांग मनः कर्म योगः, स आश्रवः, शुभ पुण्यस्य या शुभ पापस्य, स कषाया कषाययोः सांप्रायिकेर्या पथयोः, इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंचचतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस् तद विशेषः। हाँ, इस प्रकार से ये 6ठे अध्याय के अपन ने 6 सूत्रों का आज अध्ययन किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।